जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर सर्विकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी आपको नहीं होगी। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि यूपी सीनेट 2025 के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। बताना क्या है, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं भैया, इतना सिंप्लीफिकेशन। मतलब आज के पहले अभी तक 2024 का हो 2023 का हो, जब भी सीनेट एग्जाम जब भी हुआ है तो उसका लेवल देखा गया है कि वो एक बहुत ही टफ लेवल और बहुत ही जो है एक ब्रॉड सिलेबस को लेकर के सामने आता था। लेकिन 2025 की बात करते हैं तो इतना ज्यादा आपको बदलाव देखने को मिला है कि आप एक एक पॉइंट को पहले जब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने बायोलॉजी से, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसने अगर बायोलॉजी से एक बार इंटर किया है, 12th पास आउट किया, तो एक बार वो जरूर सोचेगा कि हमको भी इस एग्जाम की तैयारी करनी है, हम भी ये सीनेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, हम भी एग्जाम देंगे, हम भी एग्जामिनेशन रूम में जरूर जाएंगे एक बार सीनेट एग्जाम के लिए। ठीक है, इंक्वायरी क्या है, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। इंक्वायरी यहाँ पर बिल्कुल जो भी आपको डिटेल में बता रहा हूं बहुत सावधानी के साथ देखना, स्किप मत करना बिल्कुल। ठीक है, यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस जो अभी तक आपका था, हम ओल्ड सिलेबस की पहले बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे ओल्ड सिलेबस के बारे में। ठीक है, ओल्ड सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड सिलेबस में भी आपके सब्जेक्ट तो वही थे। सब्जेक्ट कौन कौन से थे? आपका सबसे पहले तो आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। क्या आता है? नर्सिंग एप्टीट्यूड जो पहला मेन सब्जेक्ट आता है। इसके बाद आपका फिजिक्स आता है। क्या आता है? फिजिक्स आता है। इसके बाद आपका बायोलॉजी आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? केमिस्ट्री आता है। इसके बाद क्या आता है? इंग्लिश। अब दोस्त हमारे सोच रहे होंगे अगर मेरे पास इंग्लिश नहीं है तो क्या मैं इस एग्जाम को नहीं दे सकता? तो ये थोड़ा सा समस्या की बात आपके लिए हो जाती है कि इंग्लिश जो है इसमें कंपलसरी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? कंपलसरी रख दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश एग्जाम देना कंपलसरी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में, फिजिक्स के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, इंग्लिश के बारे में। अगर जो छात्र हमारा 12th में बायोलॉजी पढ़ा है वही यूपी सीनेट एग्जाम को दे सकता है। ये थोड़ी सी कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए हैं जो बच्चे बायोलॉजी साइड से नहीं थे, जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा है। ठीक है, तो भैया बायोलॉजी से अगर आप थे तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आ रहा है यूपी सीनेट एग्जाम। अब इसमें 2023 की अगर हम बात करते हैं, 2023 में जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहा है कि हर सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए और 40 क्वेश्चन से आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट टोटल आए हैं। 200 क्वेश्चन आपके टोटल कितना हो गया? 200 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, 200 क्वेश्चन हो गया। अब 2024 अगर हम 25 की बात करते हैं, यहां तो हो गया 2024 के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, 2024 के बारे में। ठीक है, अब नया बदलाव जो सामने आया है वो हम आपके सामने यहां पर रखना चाह रहे हैं। नया बदलाव क्या है? ठीक है, नए बदलाव में हम लोग देख पाएंगे यहां पर भैया आपका जो आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया। ठीक है, सब्जेक्ट बताया गया कि नर्सिंग एप्टीट्यूड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, और आपका आता है जो भी आएगा वो आप यहाँ पर देखिए भैया क्लास 12th स्टैंडर्ड भी लिखा गया है। अब हम आपको क्या बताएंगे यहाँ पर, अभी तक हमने अब जो देखा है अभी तक, ठीक है, 2024 का एग्जाम हो 2023 का एग्जाम हो, तो भैया आपका जो सिलेबस होता था, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे वो क्लास, ठीक है, वो कहां से पूछे जाते थे? क्लास आपका 11th हो और आपका 12th हो। ठीक है, दोनों क्लासेस का मिला करके आपको सिलेबस पूछा जाता है। तो आप समझते हैं आपको कितना समय यहां पर समय लगता था तैयारी करने में, बहुत मेहनत करनी होती थी। लेकिन 2025 में बहुत ज्यादा सुधार किया गया और अब आपसे सिर्फ पूछा जाएगा 2025 में जो आपका यहां पर सिलेबस बताया गया है कि क्लास 12th स्टैंडर्ड का ही सवाल पूछा जाएगा और जो भी सिलेबस होगा वो आपका क्लास 12th का ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात कंफर्म कर दी, मतलब क्लास 11th का आपको छूना ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहां पर डिसीजन लिया गया और कितना आराम आपके लिए हो जाएगा इसमें।
ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब 120 क्वेश्चन, मतलब हर पार्ट से 20-20%, मतलब क्या हुआ, अब 20% का मतलब हुआ 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, आपसे मात्र 24 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 24 क्वेश्चन मात्र पूछे जाएंगे, ठीक है। हर पार्ट से 24 क्वेश्चन, और उनके लिए 120 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इससे भी बड़ा एक गोल्डन पॉइंट आपको बता दें कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, समझे। मतलब आप किसी सवाल का उत्तर गलत कर देते हैं तो उसके लिए आपका सिर्फ उसी भाग का नंबर नहीं मिलता है, पिछले सवाल का नंबर नहीं काटा जाता है। माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जिसको कहा जाता है, निगेटिव मार्किंग जो होता है उसमें अगर ये एग्जाम में होता है तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का इसकी वजह से बहुत लॉस होता है, ठीक है। उन्हें बहुत सोचना पड़ता है किसी सवाल के उत्तर करने में, चयन करने में, किसी विकल्प का चयन करने में, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं है। आपका जो सीनेट एग्जाम है इसमें बताया गया है, इसमें आपको क्लियर कर दिया गया कि भैया नेगेटिव मार्किंग किसी तरह की नहीं है इस एग्जाम में, तो आपके लिए फायदा है, बिल्कुल फायदा है, ठीक है। और हम बात करेंगे टाइम की, तो आपको 140 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है, मतलब 2 घंटे और 20 मिनट, ठीक है, 2 घंटे और 20 मिनट का समय आपको यहाँ पर इस एग्जाम को देने का, यहाँ पर देने के लिए है। कितना क्वेश्चन करना है, 120 क्वेश्चन 140 मिनट में, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात को। और हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि 21 मई को आपका डेट एग्जाम का है, ठीक है, एग्जाम डेट जो आ गई है आपकी, ठीक है, 21 मई को एग्जाम है। और अब हम आपको एक मेन बात बताने जा रहे हैं कि भैया इस बार तो सीटों में भी बढ़ोतरी की है भैया, यहां पर देखिए 2, ठीक है, 2 गुना ज्यादा यहां पर सीटें की गई हैं, ठीक है, जो आपकी पहले सीट्स होती थी, क्योंकि कॉलेजेस की संख्या 12 कॉलेजेस अलग से ऐड किए गए 2025 में। तो अब जब 12 कॉलेज ऐड किए गए हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ क्या होगा, सीटें भी बढ़ेंगी, तो लगभग सीटों की संख्या 2 गुनी कर दी गई है, और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आएगी। अगर आप तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो, हम इस कोर्स में एडमिशन, यहाँ पर एडमिशन लें और अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, अच्छे मार्क के साथ एडमिशन लें और 2025 में सीनेट एग्जाम को क्रैक कर ले जाए, तो हमने आपको जो भी क्राइटेरिया बताया है, इस क्राइटेरिया को बस फॉलो करना है। और कैसे फॉलो करना है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर के तैयारी करना चाहते हैं, आप अगर हमारे साथ जुड़कर के तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको बता दें, रैंकर्स एजुकेयर में क्या हुआ है, 5 अप्रैल को, आने वाली 5 अप्रैल को, जो कि बस 4 दिन का समय आपके लिए है, और 4 दिन बाद हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे बीएससी नर्सिंग के लिए एक ग्रैंड लॉन्चिंग लेकर के आएंगे, किसकी, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, सीनेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। न्यू बैच जो हमारा एक फ्रेश बैच है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों मोड में हम लोग आपके लिए क्लासेस लेकर के आएंगे, दोनों मोड में आपको यहां पर सुविधा दी जाएगी। जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम जानकारी दे दें, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी के दुर्गा कुंड कबीर नगर में ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको सेंटर की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा क्या करना है, अगर आपको इंक्वायरी लेनी है कोर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, हम आपको बता दें सबसे अफोर्डेबल प्राइस जितना कम हो सकता है। हम यहाँ पर इस बात को लेकर के चलते हैं कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक लोअर मिडिल जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, वो इतना ज्यादा फी पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए हम प्रयास करते हैं ये वाला कि भैया आपके लिए जितना अफोर्डेबल, जितना कम हो सके, मिनिमम टू मिनिमम प्राइसेस में आपको हम इस बैच की सारी सुविधाएं दे सके और आपकी हम सहायता कर सकें किस प्रकार से आपका सीनेट एग्जाम 2025 में क्रैक करवाने के लिए। फीचर्स क्या होंगे इस बैच में, क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, क्या क्या मिलेगा आपको भैया। जो क्लासेज होंगी वो लाइव एंड रिकॉर्डेड मोड पे होंगी। अब लाइव रिकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो लाइव रिकॉर्डेड तो आपका ऐसा रहता है, लाइव यहाँ पर आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक लाइव क्लासेस चलती हैं, और लाइव क्लासेस में जब आपका एग्जाम आने लगता है, कुछ समय बाकी रहता है, तो हम लोगों की क्लास में मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। मैराथन का मतलब टोटल रिवीजन करवाया जाता है, पूरा रिवीजन एक बार फिर से करवाया जाएगा। तो आपके लिए तो यहाँ पर
एक प्रकार से बहुत ज्यादा अच्छा सुविधा यहाँ पर दिया जा रहा है। और हम बात करते हैं पीडीएफ नोट्स के बारे में, तो आपके कोर्स का जो भी स्टडी मटेरियल है वो हम कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि हम बुक्स लेना चाहते हैं तो ये सुविधा भी हमारे यहाँ है, आप स्पेशल बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्राइस आपको यहाँ पर अलग से देना होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्राइस आपको बस अलग से देना होता है। और पीडीएफ के फॉर्म अगर चाहते हैं आप, तो पीडीएफ के फॉर्म में तो आपको जो बैच आप परचेजिंग करेंगे उसी प्राइस में सब कुछ सुविधा मिलने वाली है, ठीक है। और जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है, ठीक है, इसके बाद टेस्ट सीरीज जिसको हम मॉक टेस्ट कहते हैं, वीकली टेस्ट भी हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। हर सैटरडे को या संडे को आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका एक होता है सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट क्या होता है, आप घर से सोच के चल रहे हैं कि आज हमारे टीचर हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन टीचर का आज मन हुआ कि आज बच्चों का टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एक हफ्ते में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, किस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं, ये सारी सुविधा जानने के लिए, ये आपका जो है एक स्टडी करने के लिए उन्होंने आपका टेस्ट लिया और आपका अनुमान देखा, आपका एवरेज देखा, किस प्रकार से आप यहाँ पर शिक्षित जो है आप क्लास के प्रति कितने जागरूक हैं, ठीक है। उसी हिसाब से फिर आपको हमारे टीचर भी सामने से गाइड करते हैं कि आप में क्या कमी है, आपको क्या सुधारना है। और स्पेशल डाउट सेशन भी रखा जाता है। स्पेशल डाउट सेशन किस प्रकार से भैया, स्पेशल डाउट सेशन ऐसा है कि अगर एक भी हमारे सिंगल मतलब अगर किसी इंडिविजुअल एक भी स्टूडेंट को डाउट होता है किसी सवाल में, वो अगर क्लास में नहीं अपना डाउट क्लियर कर पाता है, उसके लिए स्पेशल डाउट सेशन है जो कि ऑनलाइन मोड पर रहता है। वो आपके गूगल फॉर्म भरने पर, एक गूगल फॉर्म होता है जिसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, बस आप अपने यहाँ पर क्वेरी को, अपने डाउट को फॉर्म में सबमिट कर देंगे और हमारी टीम जो हमारी फैकल्टी होगी वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके डाउट को क्लियर करेगी। आपको लगता है क्या इससे यहाँ पर ज्यादा, इससे बेहतर, इससे जो है और अच्छा कुछ सुविधा आपको कहीं मिल सकता है? जो आप चाहते हैं भैया, ये बैच सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर लॉन्च नहीं कर दिया जाता, इसके पीछे बहुत ज्यादा प्लान करना पड़ता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड हो सकती है और कहां से उनको सुविधा मिल सकती है, कैसे हम उनके लिए बेहतर कर सकें। तो कहीं ना कहीं रैंकर्स एजुकेयर पिछले 11 सालों में, ठीक है, लगातार अपना बेस्ट दिखाता चला आ रहा है और इस बार भी आपको बेस्ट ही मिलेगा। 70 to 80% हमारे यहां से रिजल्ट क्वालिफाई होते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम बता दें, अब प्रमाणीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप समझ चुके हैं कि इस प्रकार की सुविधाएं हमें मिल रही हैं, हमारी टीचर टीम जो है बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पर टीचर्स होते हैं जो लगातार कई वर्षों से इसी क्षेत्र में, इसी फील्ड में पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं किसी प्रकार का हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यहाँ पर क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको इस बात की खुशी महसूस होगी कि हमने जो कोर्स ज्वाइन किया है वो एकदम हमारी सफलता में, हमारी कामयाबी में बहुत ज्यादा सहायक होगा। तो आप अगर इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। एक बार ये आपको दो कॉन्टेक्ट जो दिख रहे हैं 8874153302 और दूसरा कॉन्टेक्ट जो है 9415190556, एक बार कॉल करिएगा। हमारी टीम आपसे बहुत जल्दी सब यहाँ पर कांटेक्ट करेगी, आपके साथ कनेक्ट होगी। आप अपनी जितनी भी इंक्वायरी है वो इस नंबर पर या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के लिए मैंने आपको बताया, ऑफलाइन के लिए भी आप यहाँ पर कोर्स के बारे में जितनी भी डिटेल आपको जानना है, प्राइस जानना है, कितना प्राइस है, ठीक है, वो जान सकते हैं। और मैंने सेंटर आपको बताया कि ये आपका वाराणसी में कबीर नगर दुर्गा कुंड में सेंटर है, आकर के आप हमारे ऑफिस पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जाने के पहले इस ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी यूपीसी नेट के थ्रू हम डे टू डे आपको अपडेट करते चले जाएंगे। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि इंफॉर्मेशन वीडियो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका इंतजार रहेगा, आपका बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।